वेलकम बच्चों। आज आप पढ़ेंगे मेंडल्स थर्ड लॉ, मेंडल के तीसरे नियम को। तीसरा नियम है इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे एक दूसरा भी नाम दिया गया है। उसका नाम है लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम पुनः संयोजन का नियम कहते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तो लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। इसको समझाने के लिए मेंडल ने दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को लेकर ध्यान में क्रॉस कराया, जिसे आप कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसकी परिभाषा आपने पढ़ा है कि जब दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसी प्रकार मेंडल ने इस तीसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाने के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को लेकर क्रॉस कराया और उसके द्वारा जो उत्पन्न निष्कर्ष हुए उसी के द्वारा ही मेंडल के तीसरे नियम की पुष्टि की गई। इस प्रकार से दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण में आप वही लक्षण कोई भी लक्षण ले सकते हैं, जैसे कि येलो राउंड सीड या ग्रीन ड्रिंकर्ड सीड, या आप टाल और येलो ले सकते हैं। मतलब कोई भी दो कॉन्स्टेंटिव कैरेक्टर लेंगे, विपरीत प्रकार के लक्षण लेंगे और उसको लेकर के उसमें अलग अलग गैमीट को बनाएंगे। इस प्रकार से यहां पर देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई स्मॉल आर से कराते हैं, जिसको आप प्रभावी येलो राउंड यानी कि डोमिनेंट येलो राउंड सीड कहेंगे, जिसको हम हिंदी में प्रभावी व पीले गोल बीज। इसको क्या कहा जाएगा? अप्रभावी हरा व झुर्रीदार। यह अप्रभावी है और यह प्रभावी है। दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तो एक तीसरे प्रकार का हाइब्रिड कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन में प्राप्त होता है। मेंडल ने यह अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि हमेशा F1 पीढ़ी में हेटेरोजाइगस गैमीट ही प्राप्त हुए, कभी होमोजाइगस नहीं। और हेटेरोजाइगस को जब होमोजाइगस गैमीट में बदलना होता है तो उसे हम F2 पीढ़ी तक ले आते हैं और F2 पीढ़ी का निर्माण F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराने पर ही प्राप्त होता है, जिसे आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण और स्वपरागण मतलब F1 में F1 का किया गया क्रॉस। पुनेट स्क्वायर या पुनेट के खानों की संख्या डाई हाइब्रिड के लिए 4 का पावर n, अर्थात n के जगह डाई हाइब्रिड 2 लें तो यहाँ पर 4 चौको 16 इसमें खाने बनेंगे और 16 खानों में गैमीट किस प्रकार बनेंगे इसको आप देखें।
बच्चों, इस यूनिट के खानों में जो F2 पीढ़ी प्राप्त करना होता है, तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले इसमें गैमीट जो बनाया जाता है, अगर वह बनाना आप जान जाए तो इसे कोई समझने में दिक्कत न हो। अगर इसको हम मेल माने, इसको हम फीमेल माने, तो आप देखेंगे कि यहां पर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर इसका लेंगे स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जो ऊपर है वही नीचे गैमीट लिखेंगे फीमेल के लिए, मादा युग्मक के लिए। तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जैसा कि इसको हम पहले भी जब आप लोगों को मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस बता रहा था, तो उस समय इसका एक बार पुनः जिक्र किया था। अगर वहां से अगर याद न हो पाया तो पुनः एक बार देखें। तो इसमें जो गैमीट बनेगा जब कैपिटल वाई का कैपिटल वाई में क्रॉस होगा, तो इसका देखिए कैपिटल वाई का कैपिटल वाई में, तो कैपिटल वाई, इसका इसमें, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब इसका क्रॉस इसमें होगा तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक इसका क्रॉस अगर इस चौथे वाले में हो तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक उसी प्रकार कैपिटल वाई, स्मॉल आर का क्रॉस किसमें होगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर। तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक उसी प्रकार इसका क्रॉस इसमें करेंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। उसी तरह से लास्ट स्टेप में आप देखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इस प्रकार से कुल 16 की संख्या में गैमीट बनेंगे, जिसको दर्श रूप और जीन रूप, जिसको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो के द्वारा आप देखेंगे। और फिनोटाइप होता है किसी भी लक्षण का वाय रूप से दिखाई देना। अगर बाहर से देखने पर आपको लंबा या नाटा प्रतीत होता है
तो वही आपका दर्श रूप कहलाता है। बाहर से देखने पर अगर पीला व गोल दिखाई देता है, प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी के लक्षण विद्यमान नहीं होते और दृश्य होते हैं। इस परिस्थिति में अगर इनका फिनोटाइप रेशियो निकाला जाए, दर्श रूप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो, तो आप देखेंगे कि बाहर से देखने पर वाह लक्षण क्या होता है कि इसमें जितने भी गैमीट या युग्मक हैं स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। इसी को हम स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम कहते हैं। यहां देखिए बच्चों, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, जो प्योर आपका येलो राउंड सीड है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर की उपस्थिति में स्मॉल आर का कोई प्रभाव नहीं। कैपिटल वाई की उपस्थिति में स्मॉल वाई का कोई प्रभाव नहीं, और कैपिटल आर है ही। कैपिटल वाई की उपस्थिति में स्मॉल वाई का कोई प्रभाव नहीं, कैपिटल आर की उपस्थिति में स्मॉल आर का कोई प्रभाव नहीं। उसी तरह से ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर प्रभावी होता है, स्मॉल आर अप्रभावी होता है। जिस कैपिटल आर की उपस्थिति में स्मॉल आर का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से येलो राउंड इसको भी पढ़ेंगे, 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 और येलो राउंड इसको भी पढ़ेंगे, येलो राउंड इसको भी पढ़ेंगे, और येलो राउंड इसको भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर इस गैमीट की बात अगर हो, येलो राउंड, कैपिटल वाई और कैपिटल आर कितनी संख्या में है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात चाहे शुद्ध रूप से वह पीला व गोल बीज हो या अशुद्ध रूप से हाइब्रिड हो, ये दोनों परिस्थितियों में कुल पीले व गोल बीज की संख्या कितनी हुई? 9, जिसको आप 9 कहेंगे। पीले व गोल बीज। अब यहां पर येलो रिंकल्ड सीड कैपिटल वाई और स्मॉल आर को देखिए, ये कितनी संख्या में है? कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। तो यहां पर देखें, ये क्या हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, येलो रिंकिल्ड यह हो गया, और येलो रिंकिल्ड यह हो गया। इसकी संख्या कितनी हुई? 3। पीले व झूरीदार बीज। इसको आप देखें, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। स्मॉल वाई दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, और कैपिटल आर या तो दोनों या तो एक की संख्या में होनी चाहिए। तो ऊपर वाला लाइन कवर है, ये भी कंप्लीट है। यहां पर देखें, पहला ये हो गया ग्रीन
राउंड सीड, ग्रीन राउंड सीड और ग्रीन राउंड सीड, इनकी संख्या कितनी हुई? 3। इस प्रकार से इसको हम हरे व गोल बीज, और लास्ट में जो बचा है स्मॉल वाई स्मॉल आर, इनकी संख्या 1 हो जाएगी और इसको पढ़ा जाएगा हरे व झूरीदार बीज। इस प्रकार से आप देखेंगे कि फिनोटाइप जो इसका रेशियो है, और फिनोटाइप को अर्थात दर्श रूप को मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी लक्षण का वाह्य रूप से दिखाई देना दर्श रूप कहलाता है। तो बाहर से देखने पर हमें यही प्रतीत हुआ जो यहाँ पर संख्या काउंटिंग है। इस प्रकार से इसका जो रेशियो होगा फिनोटाइप रेशियो 9:3:1, यह आपका फिनोटाइप रेशियो निकलता। इसी तरह से अगर इसका जीनोटाइप निकालना हो, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी लक्षण का एलील के जोड़ों का संकेत, किसी भी लक्षण के जोड़ों का एलील के जोड़ों का संकेत ही जीनोटाइप कहलाता है। इसमें प्योर और इम्प्योर, इसमें शुद्ध अलग लिखा जाता है और अशुद्ध अलग लिखा जाता है, अर्थात जैसे गैमीट हो उसी के हिसाब से इसकी संख्या को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कैपिटल वाई कैपिटल आर है, जिसको हम पीले व गोल बीज कहते हैं, तो इसके लिए पॉसिबल गैमीट कितना है देखें। कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। इनकी संख्या को आपको देख करके ये बताना है इस चेकर बोर्ड में, जिसको पुनर्ट के खानों की संख्या कहते हैं। इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर केवल एक संख्या में है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो इसको हम 1 लिखेंगे। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर कितनी संख्या में है? तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एक ये हो गया, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये 2 हो गया, और तो इस प्रकार से इनकी संख्या 2 हो गई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां देखें, अगर इसको आप देखेंगे तो कैपिटल वाई इसमें कोई नहीं, ये अगर लास्ट में मिलेगा
और ऐसे आप चले आएंगे तो पूरा ऐसे ही 4 की संख्या में आपको मिलेगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 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 4 की संख्या में ये हो जाएंगे। और ये कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक यह हो गया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और दूसरा कंडीशन में कैपिटल वाई एक यह हो गया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये यह हो गया, अर्थात इनकी संख्या ये 2 हो गई। आगे इसको टोटल आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या 9 होती है। अब इसका दूसरा कंडीशन येलो रिंग कर्ड, पीले व झूरीदार बीज, पीले व झूरीदार बीज के लिए कैसे गैमीट होंगे पॉसिबल? कैपिटल वाई और झूरीदार के लिए हमेशा स्मॉल आर ही होगा। और पीले के लिए इसको भी कर सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और झूरीदार के लिए यही पॉसिबल कंडीशन है। ये कितनी संख्या में है गुणन के खानों में देखें, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये क्या है बस एक की संख्या में। अब ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये 3 की संख्या में। और जो तीसरा है ग्रीन राउंड स्मॉल वाई कैपिटल आर, हरे और गोल बीज, हरे के लिए क्या पॉसिबल कंडीशन है? दोनों स्मॉल वाई और दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई और एक कैपिटल और एक स्मॉल आर। इनकी संख्या देखने स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी नहीं है, बस एक ही संख्या में। अब दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। दोनों स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर, एक यह हो गया और एक यह हो गया, 2। इनकी भी संख्या 3 हो गई। और जो चौथा कंडीशन है स्मॉल वाई स्मॉल आर, हरा व झूरीदार बीज, इसके लिए केवल एक ही पॉसिबल कंडीशन है
स्मॉल आर इनकी संख्या केवल एक है। इस प्रकार से अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो होता है 1:2, 2:4, 4:2, 1:2, 1:1 यह आपका जीनोटाइप निकला, जिसमें सभी एलील के जोड़ों का संकेत अलग अलग प्राप्त हुए। इस प्रकार से जो मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पुष्टि हुई, जिसको हम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, इसको पुनः संयोजन का नियम कहते हैं।